तो यू थिंक ब्लॉकेजेस आर प्रॉब्लम, ऐसा ही आपको लगता है? पर ब्लॉकेजेस अगर नहीं होंगे तो एक इंसान 30 साल भी जी नहीं सकता। आपको क्या ये मालूम है? डू यू नो दिस? तो हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस से होता नहीं है कभी भी। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होते हैं। प्लीज गेट इट वेरी वेरी क्लियर। डू सम रीडिंग ऑन इंटरनेट। दिस इज इंफॉर्मेशन एज। कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता। कितने दिन बोलेगा झूठ? देखो, अमेरिका ने झूठ बोल बोल के दुनिया की हालत कैसी कर दी। अब वो इसकी हालत खराब हो रही है ना। ज्यादा दिन चलता नहीं है झूठ। अच्छा, एक बात बताइए, 95% ब्लॉक, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर से ब्लॉक की वजह से हुआ। मुझे बताइए, 15 दिन पहले 95 नहीं था क्या? 95% ब्लॉक नहीं था क्या? एक महीना पहले नहीं था क्या? It is not because of blockages the heart attack happens. The more the blockages, only it will be little difficulty. If you go through that difficulty, your heart will become more strong. So there are collaterals which will open up. Opening up होगा अंदर तो कुछ थोड़ी तकलीफ होती है ना, मगर आपको तो डरा दिया जाता। Now every angioplasty, do you know angioplasty is not scientific? Angioplasty करना नहीं चाहिए. It takes away 5 years, around 5 years of your heart life. सो ब्लॉकेजेस से नहीं होता कभी भी हार्ट अटैक। किससे होता है? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट। ना व्हाई क्लॉट हैपेंस? व्हाई क्लॉट हैपेंस? दो रीजन बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिए। यू आर इंटेलिजेंट पीपल है, बट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ ग्रीक और रोमन वर्ड। कोई दूसरी भाषा में बोलने की बात आप चाहते हैं सुनना, बोलना सुनना चाहते हैं ना। ग्रीक और रोमन शब्द के साथ में आप जाना चाहते हैं, मगर उससे कभी सोल्यूशन तो मिला नहीं। हार्ट अटैक बढ़ गए कि कम हो गए? प्लीज look into a little history and tell me, in the last 100 years, have these issues increased or decreased? Do you remember your grandfather? उनको प्रॉब्लम ज्यादा थी, आपको प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ये तो कभी था ही ना। 100 साल पहले किसको हार्ट डिजीज था? नोबडी, किसी को भी नहीं था। सो वी हैव क्रिएटेड इट। दो तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लॉटिंग एंड द सेकेंड वन, व्हाई मल्टीपल ब्लॉकेजेस आर हैपनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लॉटिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्लॉट नहीं होगा तो आप किसी चोट से ही खत्म हो सकते हैं। यस और नो? क्लॉटिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सो बॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय क्लॉटिंग द ब्लड इफ इट थिंक्स, अगर ये सोचता है कि ब्लड लॉस होगा। इफ योर बॉडी थिंक्स दैट देयर कैन बी ब्लड लॉस, इट स्टार्ट कोएगुलेशन प्रोसेस। उसको क्लॉट करने की सारी तैयारी कर लेता है। थिकनिंग ऑफ ब्लड। फिर आप एस्पिरिन खाते रहते हो ना, आपको डॉक्टर कहता है पतला करो पतला। मुझे बताओ, आपने इतना रिस्क क्यों क्रिएट कर दिया अंदर? व्हाई हैव यू क्रिएटेड सो मच ऑफ अ रिस्क विद इन द बॉडी? ठीक है ना, आपका शरीर इंटेलिजेंट है ना, समझदार है, लाखों सालों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स इट हैज नॉट गॉट इटसेल्फ इनटू एनी डिजीज। इट इज हैपनिंग द लास्ट 100 to 50 to 100 years, 50 से 100 साल में ना। नाउअडेज हार्ट डिजीज हैज बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। ये हमने किया है, पहले नहीं था ऐसा। तो बहुत सिंपल तरीके से बताइए, आपका बॉडी हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा ना। अगर आपको कोई मुक्का मार रहा है तो बचाएंगे क्या? हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? आप सांस रोक के अपने शरीर को टाइट कर लेंगे। ये होता है कि नहीं होता? अचानक से भी करेगा तो होता है ना। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, ब्रेथ होल्ड एंड देन प्रोटेक्शन। नाउ दिस ब्रेथ होल्ड causes your blood pressure to become optimal. इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम होता है ताकि आप फंक्शन काम कर सके। इफ यू हैव लो बीपी, यू वोंट इवन बी एबल टू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। आप एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाएंगे। सो फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शनिंग योर बॉडी नीड्स प्रेशर। दिस इज नॉट ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर, पहली बात, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता। मॉडर्न रिसर्च, कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च सेज देयर इज नो ब्लड प्रेशर, नथिंग लाइक ब्लड प्रेशर। आप लोगों को बता रहा हूं, आप क्या क्या सोचते हो। हार्ट ब्लड को पंप करता है, कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं यहाँ पे कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? नहीं करता पंप हार्ट ब्लड को। अगर ऐसा करके ट्रीटमेंट करोगे तो ऑब्वियसली विल मेक द हार्ट वीक। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, इजंट इट?
खींचता है आपका हार्ट, पंप नहीं करता कभी भी। 100 साल से तो यही सिखाया जा रहा है आपको, गलत चीज सिखाई जाएगी तो हार्ट डिजीज तो ठीक नहीं होने वाला। सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, लेट मी टेल यू, सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, सर्जरी इज जस्ट अ लिटिल मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट है थोड़ा, ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे। तो पहली बात, आपका बॉडी अगर इंटेलिजेंट है, इट विल रिस्पॉन्ड, इजंट इट, इट विल रिस्पॉन्ड, इट विल रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट डालते हो तो इंसुलिन निकलना चाहिए ना, इफ यू पुट एनीथिंग लाइक प्रोटीन, थायरोक्सिन होना निकलना चाहिए आपके बॉडी में, दिस इज द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, शरीर का ये रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। लेकिन अगर एक केमिकल डाल दोगे तो हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड, कौन सा हार्मोन निकलेगा बताओ? सभी जानते हैं ना, आप सब भारतीय है ना, इंडियन है ना, फिरंगी तो नहीं हो, फिरंगी तो सबसे बेवकूफ प्रजाति है, आप तो भारतीय, आप समझदार, आप बताइए केमिकल डाल दिया तो आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करे, हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड? इट विल गेट कंफ्यूज। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालो, कभी कभी डाल लिया करो, सस्ता पड़ता है, केरोसिन डाल लो थोड़ा, नहीं डालेंगे, कॉमन सेंस, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो कॉमन सेंस जब ये बॉडी यूज करते तो कहां जाता है? इफ यू पुट केमिकल, द बॉडी टेक्स इट एज अ थ्रेट, उसको निकालेगा बाहर। निकालने में क्या चीज काम आएगी? वाटर, किडनी, दो चीज काम आएगी ना। किडनी खराब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये बताओ? तो अगर किडनी को ओवरलोड करेंगे तो बेचारा कब तक सहन करेगा, इसलिए किडनी खराब हो रही है ना लोगों की। दूसरी बात, पानी, पानी जैसे ही कम होता है, मुंह सूखा होगा ना आपका, कभी डिहाइड्रेशन हुआ होगा, हार्ट बीट सुनाई देता है, मालूम है आपको? डिहाइड्रेशन में आपको हार्ट का थंपिंग सुनाई देगा, इसका मतलब पानी और हार्ट हेल्थ दोनों जुड़ा। मगर ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या खाते हो? एस इनहिबिटर खाते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऐसे ग्रीको रोमन वर्ड में आपको ज्यादा दिलचस्पी है, ठीक हुआ नहीं कोई मगर फिर भी वही सुनना चाहते हैं। लोसार्टन पोटेशियम, लोसाकार, तोजार की क्या कहते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम है ना, कोवेंस, रीपेस, टेलमी साटन, टेलमा, ये सब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अगर ये सब खा रहे हैं तो एक बात बताइए, आप शरीर से पानी निकाल रहे हैं ना, केवल एक नंबर देखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट में एक नंबर देखने के लिए शरीर से पानी निकाल देते हैं, यानी कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया है ना, ये थोड़ा सा माफियागिरी कर दी ना आपने बॉडी के साथ में, थोड़ा पानी कम करके देखो, देखो कम हो गया, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसको बोल देते हैं। साइंस के नाम पे आप हार्ट की हेल्थ को कमजोर करते जा रहे हैं। तो जब भी केमिकल डालेंगे वो पानी निकलेगा, क्योंकि पानी यूज ज्यादा होगा, तो ऐसे में ब्लड थिक होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, पानी अगर ब्लड में से निकालेंगे थिक होगा कि नहीं होगा? क्लॉटिंग होगी कि नहीं होगी? तो आप ब्लड प्रेशर का मेडिसिन खा के क्लॉटिंग क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ? पहली बात, रिस्क बढ़ेगा तो ब्लड क्लॉट होगा, तो आपने केमिकल डाला तो ब्लड क्लॉट होने के चांस बढ़ गए। आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दवाई खाई तो ब्लड क्लॉट होने के चांस बढ़ गए। तो आप बीमारी बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, ये बताइए? तो बॉडी का रिस्पॉन्स खराब अगर कर देंगे, स्मॉल किड गोस थ्रू सो मेनी वैक्सीनेशन, इजंट इट? 2 किलो का बच्चा, उससे भी कम, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे, उसको 24-25 वैक्सीन देते हैं, सब केमिकल डालते हैं। आपने दर्द की दवाई खाई कि नहीं दुनिया अभी अपनी लाइफ में? पैरासिटामोल खाया कि नहीं? दे आर ऑल प्रोस्टाग्लैंड, आइबुप्रोफेन खाया होगा। हाँ, एस्प्रिन तो आपको रोज खाने को बोलते हैं ना, कि रोज खाओ, खाना खाओ नहीं खाओ, एस्प्रिन जरूर खाना। ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहलाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक कॉम्प्लेक्स है आपके बॉडी के अंदर जिसका मल्टीपल फंक्शन है, खास करके हार्मोन के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा बहुत काम है। तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करोगे, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब खाते हैं ना आप, एम्लोडेपिन, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, ऐसे ऐसे कुछ नाम, ग्रीको रोमन वर्ड रख दिया तो इसका मतलब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये खा के आप अपने बॉडी को टॉर्चर करते हैं, बॉडी अपने को आपको बचाने की कोशिश करता है, आप नहीं बचाने देते। जब भी फीवर से आपका बॉडी कोरोना को मारने की कोशिश करता है या वायरस को मारने की कोशिश करता है, वो फीवर कम कर देते हो ना पैरासिटामोल खा के। उल्टी आएगी, उल्टी बंद कर दोगे, दस्त आएगा, दस्त बंद कर दोगे। लिवर अपने आप को बचाएगा फैट क्रिएट करके, वो बंद कर दोगे।
क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल बनाएगा और वो थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा ये बढ़ाएगा, तो आप उसको कम कर दोगे, कुछ खा के उसको कम कर दोगे। यू आर नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू फंक्शन, यू आर नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू फंक्शन। क्या इससे कभी भी ठीक हो पाएंगे? सो योर रेस्पॉन्स मैकेनिज्म हैज बिकम डिविएटेड। आपके बॉडी में प्रेशर नहीं बनता। अगर पहली बात मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट क्यों होगा, इतना रिस्क क्रिएट करेंगे तो ब्लड क्लॉट होगा ही ना। बॉडी बचाएगा कैसे, मुझे बताइए ना, कैसे बचाएगा आपने? दूसरी बात, अगर बॉडी में इस तरीके की चीजें हुई, रिस्क बढ़ता है, तो इसका प्रेशर मैकेनिज्म फ्लक्चुएट कर जाता है, डिविएट कर जाता है। तो उसके काम करने की क्षमता, जिसे आप कहते हैं ऑर्गन हेल्थ, ऑर्गन स्ट्रेंथ, वो वीक हो जाता है। ऑर्गन स्ट्रेंथ अगर वीक हो गया तो आप जीना चाहते हैं नहीं जीना चाहते इज अ क्वेश्चन मार्क, है ना। लेकिन आपका शरीर जीना चाहता है नहीं जीना चाहता, नो क्वेश्चन मार्क, 100% जीना चाहता है। नाक मुंह बंद करके देख लीजिए, जो बॉडी विल डू एवरीथिंग टू सर्वाइव, तो बेचारा सर्वाइव करने के लिए प्रेशर बढ़ाता है। वो भी नहीं बढ़ाने देते तो ब्लॉक करके प्रेशर बढ़ाता है। पानी के पाइप देखा है आपने, अगर दूर प्रेशर फेंकना तो थोड़ा ब्लॉक करना पड़ता है। फॉर ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ हार्ट, द हार्ट हैज टू हैव दैट ब्लॉक्स। नहीं, अगर ब्लॉक बनेंगे तो 30 साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा ये हार्ट। 30 साल की उम्र में, उस उम्र से पहले बंदा खत्म हो जाएगा। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। इसीलिए आपको बोल रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हो, भारतीय हैं ऊपर से, तो समझदार तो होंगे, तो थोड़ा सा आप सर्च कीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, आई कैन गो ऑन टॉकिंग लाइक दिस, बट इट विल नॉट हेल्प यू। सारा गूगल भी भर लेंगे तब भी आपको हेल्प नहीं। इतना ज्ञान अर्जित कर लिया ना एलोपैथी ने कि सबको हार्ट डिजीज हो रहा है कि नहीं? इतना ज्ञान के बाद में अगर सबके हार्ट कोलैप्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये समझदारी नहीं है। साइंस के नाम पे अगर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं तो कभी तो रोकना पड़ेगा, कभी तो रोकना पड़ेगा, कभी तो रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।